दूसरे टेस्ट में भी पहले टेस्ट की तरह टीम इंडिया हुई शर्मसार, बहुत शर्मनाक हुई हार। इसी के साथ सीरीज में भी हो गया बंटाधार। कौन कौन रहे इस हार के गुनहगार, इस पर बात कर लेते हैं। भाई पहला मैच हम हारे थे, 124 रन का टारगेट मिला था। जब वो आप नहीं चेज कर पाए तो यहां तो 500 से ऊपर का टारगेट था। कैसे ही आप चेज कर पाते? पता था कि टीम इंडिया बहुत शर्मनाक तरीके से हारेगी, लेकिन ऐसे बिल्कुल अपनी नाक रगड़ देगी, बिल्कुल घुटनों पर गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। वाकई टीम इंडिया ने घुटने टेके, एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं अफ्रीका के खिलाफ, और अफ्रीका ने 2-0 से आपका सुपड़ा साफ कर दिया है। बहुत बुरी आपकी हार हुई है। कौन कौन इस हार के जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मैच के सिनेरियो पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में बना दिए 489 रन, 489, यानी 500 के करीब। बड़ी बात यह है कि 246 पर इंडिया ने इनके 6 विकेट गिरा दिए थे। उसके बाद इनके नीचे के बल्लेबाज इंडिया को मारते चले गए और इंडिया वाले रन खाते चले गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हमारी तरफ से हुई थी। इसके बाद इस बैटिंग पाटा विकेट पर, जैसे कुलदीप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोड बता रहे थे, उस रोड पर भी टीम इंडिया के जो बड़े बड़े महान बल्लेबाज हैं, उस रोड पर भी फ्लॉप हो गए, रन से नहीं बना पाए। 201 पर ऑल आउट हो गए पहली पारी में। इसके बाद अफ्रीका ने फिर दिखाया कि जिस पिच पर तुम 201 पर ऑल आउट हो रहे हो, हमारी आधी टीम उस पर तुमसे ज्यादा रन बना सकती है। अफ्रीका ने 260 बना दिए सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अफ्रीका फिर खेलती पूरा तो फिर 400-500 बना देती, फिर इंडिया की थू होती। और उसके बाद चौथी पारी में, यानी कि मैच की अपनी टीम इंडिया दूसरी पारी में 140 रनों पर ऑल आउट हो गई, यानी कि 408 रनों के बड़े अंतर से। आज तक 400 रन से टीम इंडिया कभी मैच नहीं हारी थी। ये सबसे शर्मनाक हार है टीम इंडिया की रन्स के मामले में किसी भी टीम के खिलाफ। बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक। कौन कौन इसके गुनहगार रहे, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले गुनहगार हमारे यशस्वी जायसवाल साहब। दोनों पारी मिलाकर भाई साहब जो है, पहली पारी में 58 और दूसरी पारी में 13, दोनों पारी मिलाकर भाई साहब सिर्फ 71 रन बना पाए। दूसरे गुनहगार केएल राहुल, पहली पारी 22 और दूसरी पारी सिर्फ और सिर्फ 6 रन, 28 बना पाए दोनों पारी मिलाकर। साई सुदर्शन तीसरे गुनहगार, पहली पारी 15, दूसरी पारी 14, 29 रन बना पाए पूरे मैच में। चौथे गुनहगार भाई साहब ध्रुव जुरेल, वाह, इनका तो क्या ही कहना। दूसरी पारी में भाई साहब ने बनाए हैं 2 और पहली पारी में इनके बल्ले से 1 रन भी नहीं निकला था। पूरे मैच में सिर्फ 2 रन बनाने के लिए आए थे। पांचवें गुनहगार है कप्तान ऋषभ पंत, 7 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में मात्र 13 रन, यानी कि पूरे मैच में सिर्फ 20 रन। इसके बाद अगले गुनहगार है वॉशिंगटन सुंदर, दूसरी पारी में 16 रन, पहली पारी में 48 रन। बॉलिंग से कुछ ज्यादा खास कमाल वॉशिंगटन सुंदर कर नहीं पाए। पहली पारी में तो एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। उसके बाद जब दूसरी पारी हुई तो सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट ले पाए, यानी किसी काम के नहीं रहे। एक और जिम्मेदार, एक और गुनहगार नीतीश कुमार रेड्डी। ये किस लिए आए थे पता ही नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही वो पिकनिक होती है, पिकनिक बनाने भाई साहब आए थे। पहली पारी में इन्होंने गेंदबाजी की 6 ओवर, कोई विकेट नहीं मिला। बैटिंग मिली तो सिर्फ 10 रन बनाए। उसके बाद दूसरी पारी में बॉलिंग मिली तो सिर्फ 4 ओवर, कोई विकेट नहीं। और दूसरी पारी में बैटिंग से भी इन्होंने 1 भी रन नहीं बनाया, 0 पर आउट हो गए। वाह भाई साहब, मतलब पूरी टीम इंडिया एक तरीके से इस हार की जिम्मेदार है, इस हार की गुनहगार है। कोचेस भी हैं, सब पूरी टीम इंडिया की जिम्मेदारी है। इसमें से आप 5 को निकम्मा कह लीजिए, 4 को गुनहगार कह लीजिए, 6 को निकम्मा कह लीजिए, बाकी 5 को गुनहगार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। टीम इंडिया का बंटाधार हो चुका है, खत्म हो चुकी है टीम इंडिया। पता नहीं इस टीम इंडिया को अब कौन बचाएगा, कैसे ये टीम इंडिया अपने घर पर जीतना शुरू करेगी। अपने घर पर नहीं जीत पा रहे हो तो बाहर क्या ही जीतोगे यार। खत्म हो गई है टीम इंडिया, बहुत ज्यादा शर्मनाक हार हुई है टीम इंडिया की। कमेंट करके बताइए क्या वजह लगती है आपको, क्या हो गया है टीम इंडिया, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।